एक क्वेश्चन माइंड के अंदर आता है कुछ स्टूडेंट्स के कि क्या हम सेम टेम्पलेट यूज कर सकते हैं डिस्क्राइबर इमेज में हर एक इमेज के लिए। नहीं आ रहे तो क्या ये एक प्राइम रीजन हो सकता है? इसी टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप भी ये सोचते हो या आपको लगता है कि यार मुझे पता होना चाहिए इस बारे में, तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम इस चैनल के ऊपर डालते रहते हैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में वीडियोस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीटी स्पीकिंग की, जिनके अंदर हमारे पास क्या होता है, टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइबर इमेज, सेकंड इज रीटा लेक्चर। ये दो ही टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के अंदर थर्ड टॉपिक दैट इज समराइज रिटन टेक्स्ट एंड सम ऐसे राइटिंग सेक्शन, ये टॉपिक आ गया। सिर्फ पीटी लिसनिंग के अंदर एक ही यूज करते हैं, दैट इज वो आता है हमारा समराइज स्पोकन टेक्स्ट। अब इन पांचों टॉपिक्स के अंदर क्या हम सेम टेम्पलेट यूज कर सकते हैं? डिस्कशन करते हैं पीटी स्पीकिंग के साथ। देखो डिस्क्राइबर इमेज में बहुत सारी इमेजेस आती हैं, लाइन ग्राफ, टेबल, मैप, चार्ट, कंपैरिजन कर लिया, रियल सिचुएशन आ गई, तो ये सारी चीजें आती हैं। क्या हम टेम्पलेट यूज कर सकते हैं? यस, इसका आंसर है यस। हमारे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेम टेम्पलेट यूज करके 80+ स्कोर ले रहे हैं, 90+ स्कोर ले रहे हैं। उनकी इंग्लिश अच्छी भी नहीं होती, फिर भी उनका अच्छा स्कोर आ जाता है। कैसे? उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें और हमारे को पता लग जाए कि क्या अगर मैं इसके ऊपर अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मेरे अच्छे स्कोर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो डिस्क्राइबर इमेज में अगर आपके पास कोई टेम्पलेट है, टेम्पलेट बात अलग है अगर आपके पास है। द मेन थिंग इज हाउ यू आर पुटिंग योर कीवर्ड्स इनटू द टेम्पलेट। अगर आप क्वेश्चन के रिलेटेड कीवर्ड्स नहीं डाल रहे हो उस टेम्पलेट के अंदर तो आपके स्कोर नहीं आएंगे। सिमिलर केस इन रीटा लेक्चर एज वेल। अगर आपके पास कोई भी टेम्पलेट है लेकिन उसके अकॉर्डिंग पीटी सॉफ्टवेयर की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो तो कैसे नंबर आएंगे? हम अपनी मारते हैं, हम अपना देखते हैं कि मैंने सही बोला। जब स्कोर नहीं आते तो हम फिर गलतियां निकालने लग जाते हैं दूसरों की। ऐसी बात है? कमेंट कर दीजिए। देखो अब हमने करना क्या है, ये दोनों टॉपिक किसके ऊपर डिपेंड है? कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन। देखो स्ट्रगलिंग बच्चों के लिए ना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कई बार माना गया है, कई बार देखा गया है कि बच्चे कंटेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते, कहते कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट नाउ अडेज पीटीई सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है। मे बी नॉट, ये रीजन हो सकता है। तो आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है। तो आपने कंटेंट क्या हो गया डिस्क्राइबर इमेज के केस में, हर एक कीवर्ड जो आपके डिस्क्राइबर इमेज में दिया होगा, ईयर दिए होंगे, कोई परसेंटेज दी होगी, कोई हेडिंग लाइन दी होगी, खास तौर के ऊपर अगर इमेज केस में आपको कुछ इंग्लिश में लाइंस दी है वो एग्जैक्ट वैसा का वैसा बोल दो, टेम्पलेट के साथ कोई इशू नहीं है। तो रीटा लेक्चर के केस में जो लेक्चर आपको बोला उसको आपने नोट डाउन करना है, देन आफ्टर आपके पास 40 सेकंड्स होंगे इसको बोलने के लिए। लेकिन रीटा लेक्चर के केस में एक दिक्कत पता क्या है, जब लेक्चर खत्म होता है तब आपके पास होंगे सिर्फ 10 सेकंड्स, और 10 सेकंड्स जो कि बहुत कम होते हैं कई स्टूडेंट्स के लिए। उनको नहीं पता लगता कि मुझे रीटा लेक्चर को कैसे प्रिपेयर करना है। कैसे हो पाएगा? वो प्रैक्टिस के साथ। और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है रीटा लेक्चर के ऊपर। कोई भी टॉपिक आपको नहीं आता है तो सर्च कर लीजिए कि कोई भी टॉपिक का नाम लिख के पीटीई स्पीकिंग रिटन लेक्चर टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल अरोड़ा या निखिल पीटी, या मेरा नाम पीछे लिख दो, या किसी भी टॉपिक के साथ मेरा नाम जोड़ दो, आपको सारी वीडियोस आ जाएंगी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में, जिसमें भी कंफर्टेबल हो देख लो। 2017 से कोचिंग दे रहे हैं हम। खास तौर के ऊपर मैंने फर्स्ट वीडियो 2017 में बनाना शुरू की थी। उस टाइम के ऊपर ना 2017 में कईयों को पीटी के बारे में पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमें इन शॉर्ट क्या पता लगा, पीटी स्पीकिंग में, इमेज पार्ट में, रिटन लेक्चर में कोई सा भी टेम्पलेट यूज कर लो, डजंट मैटर। मेन थिंग इज हाँ, इस टेम्पलेट के अंदर कोई ग्रामर मिस्टेक होगी ना, इसका कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ये स्पीकिंग का सेक्शन है।
इसमें कोई वो नहीं है कि इज आर एम की जगह के ऊपर आप वास बोल दिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेक श्योर 40 सेकंड्स अब डिस्क्राइबर इमेज में होते हैं, हमें 40 के 40 सेकंड्स तक नहीं बोलना है, हमें 25 to 35 सेकंड्स तक की अगर आपका इमेज का टेम्पलेट डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है उस हिसाब से बोलो। ये मत सोचो कि अगर आप ज़्यादा टेम्पलेट का इस्तेमाल करोगे या ज़्यादा बोलोगे तो आपके नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है। उसी तरह रिटन लेक्चर में भी अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ज़्यादा बोलने में, इतने इनफ कीवर्ड्स बोल दो, अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 कीवर्ड्स या इनमें से कुछ फ्रेजेस भी हो सकते हैं, वो बोल दो तो भी आपका चल जाएगा। लेकिन ये 3 चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान देना है। अगर हम बात करें समराइज रिटन टेक्स्ट की, आज के डेट में वैसे कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं करता है। जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, कोचिंग देना शुरू की थी, तब हम टेम्पलेट यूज़ करते थे। बट जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया, एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया लोगों का, और टेक्निक्स आ चुकी है, आज के डेट में समराइज रिटन टेक्स्ट के केस में अंदर कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं करता है, आई बिलीव। बट अगर आप करते हो, फिर वही बात आ गई, अपने क्वेश्चन के रिलेटेड कीवर्ड्स पुट करो। और देखना क्या है, पूरे राइटिंग के टास्क में आपने किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। ग्रामर के ऊपर ध्यान दीजिए, ग्रामर मिस्टेक्स हो रही हैं, स्पेलिंग्स, मैं कहता हूँ ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है। वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा तो भी आपको दिक्कत आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज प्रूफ रीडिंग। अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि आपने प्रूफ रीडिंग करनी ही करनी है। अब देखो समराइज रिटन टेक्स्ट के केस में तो इतनी दिक्कत आती नहीं है, पर फिर भी प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम कॉपी पेस्ट करना जाना शुरू कर देते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। रियल एग्जाम में जब हमारे को टाइप करना पड़ता है तब हमारे पास वो टाइप होता ही नहीं है। तो ट्राई करिए, जब भी आप प्रैक्टिस करो तो टाइप करके करो समराइज रिटन टेक्स्ट को और एसएनआई सेक्शन को, समराइज स्पोकन टेक्स्ट को, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर प्रूफ रीडिंग बहुत जरूरी है। 10 मिनट्स मिलते हैं और आपने इस तरह से अपने आप को मैनेज करना है ताकि ये 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें भी चेक हो जाए, ताकि मैं पता लगे कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वोकैबुलरी अगर यूज़ नहीं करना आता मत करो, प्रूफ रीडिंग भी हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई करिए 2 मिनट्स तक इसको प्रूफ रीडिंग करते रहिए, हमारे मिनट तक मिनिमम चाहिए। ऐसे राइटिंग की बात करेंगे, 1 और 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या हम सेम टेम्पलेट यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस। द मेन थिंग इज यू कैन यूज एनी टेम्पलेट, पर वो एरर फ्री होना चाहिए। मतलब ये 3-4 चीजों के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, उसमें कोई गलती ना हो, तो आप वो टेम्पलेट यूज कर सकते हो। टेम्पलेट चेंज करने से नंबर नहीं आते राइटिंग में। मे बी ये एक रीजन हो सकता है कि आप ऐसे राइटिंग का टेम्पलेट गलत यूज कर रहे हो। अब हम बात करते हैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट टेम्पलेट की। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट में टेम्पलेट आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे बाकी सेक्शन में करते हो। उसके अंदर आपको ध्यान रखने की क्या जरूरत है कि आप कीवर्ड्स कैसे पुट कर रहे हो। कीवर्ड्स का अगर तरीका गलत है, लाइन बनाना नहीं आ रहा कीवर्ड के सहारे, तो आपके स्कोर कैसे आएंगे? ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, ग्रामर मिस्टेक्स हो रही हैं, वोकैबुलरी का यूज़ नहीं कर पा रहे हो, उससे मार्क्स कटेंगे। 50 to 70 वर्ड्स के बीच में आपने लिखना होता है, 10 मिनट्स है आपके पास। सो टेम्पलेट डजंट मैटर, मेन थिंग इज हाउ यू आर मेकिंग सेंटेंसेस। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखो, तभी आपके स्कोर कट रहे हैं। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ताकि आपको ऑनलाइन कोचिंग मिल सके। जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हो, हमारे बाकी स्टूडेंट अच्छा स्कोर हासिल कर रहे हैं, आप भी हासिल कर सकते हो। कॉल अस नाउ।